हेलो ट्रेडर्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 2 मई निफ्टी की यहाँ पे एक्सपायरी होने वाली है, तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। देखिए, हमने कल बेसिकली जो लास्ट एनालिसिस वीडियो किया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक चैनल पैटर्न बनते आ रहा है जहाँ पे मार्केट रिजेक्शन 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 करते हुआ है, तो हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे एक हमें रिजेक्शन देता हुआ दिखाई दे। बस ये है कि वो हो सकता है कि वो ऊपर निकलने के बाद दे या फिर गैप अप खोलने के बाद रिट्रेस होता हुआ यहाँ पे नीचे आए, लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन एक्सपेक्टेड था। और मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी अपडेट कर दिया था कि बैंक निफ्टी दिन का लो ब्रेक कर सकता है। बैंक निफ्टी वो किया, बाद में मार्केट ने वापस बाइंग का लेवल भी मैंने मेंशन किया था, वो बाइंग के लेवल से बहुत चाहिए बहुत बड़ा कैंडल आया और उसके बाद वापस मार्केट लो के पास आया। जब वापस नीचे आया वो मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था, निफ्टी में था, बैंक निफ्टी में नहीं था, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी जो एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे एक डी का लो टच करेगा वो मार्केट ने किया और उसके बाद हमें एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम भी मार्केट में देखने मिला। देखिए, तो कुछ अलग एनालिसिस नहीं किया था, जो हमने ऑलरेडी डिसाइड किया था, जो ऑलरेडी प्लान किया था, बस उसी के ऊपर हम बने हुए थे कि अगर ऐसा कुछ सिनेरियो दिखता है तो उसके बेसिस पे ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल तो अगर हम देखते हैं तो जब जब मार्केट यहाँ पे आया है एक अच्छा खासा हमें फॉल होते हुए मार्केट में दिखाई दिया है। तो अभी यहाँ पे क्या हम अगेन एक्सपेक्ट करें कि मार्केट इस तरह से नीचे आएगा या नहीं आएगा, उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट चीज सेंटीमेंट क्या है। सेंटीमेंट अभी भी यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है, भले हम टॉप के आसपास है, रिजेक्शन जोन के आसपास है, ऑल टाइम हाई हिट किया है, फिर भी हाँ भाई सेंटीमेंट कुछ चेंज नहीं हुआ। भले अच्छी खासी सेलिंग हमें टॉप पे दिखाई दी है, सेंटीमेंट अभी भी पॉजिटिव है। सेंटीमेंट नेगेटिव कब हो गए, इधर यहाँ पे इंडियन मार्केट्स में कुछ गलत हो जाए या फिर फॉरेन मार्केट, यूएस मार्केट हो गया, यूरोपियन मार्केट हो गया, वहां से हमें कुछ नेगेटिव न्यूज, कुछ नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पे आए, तब जाके हमारा मार्केट गिर सकता है। ऐसा ही कुछ होने लाइक न्यूज आने वाली है या फिर आ चुकी है मेरे ख्याल से यूएस मार्केट से, जिसके कारण यूएस मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे डाउन है। मैं न्यूज को ट्रैक नहीं करता तो मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कब आने वाला न्यूज या फिर आके गया है, लेकिन यूएस मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव में क्लोज किया है। दैट इज मोर देन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन फॉर अस कि मार्केट वहां पे थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट में है। तो हम यहाँ पे अगर अच्छी खासी बाइंग आई है तो डेफिनेटली थोड़ा सेलिंग के हिसाब से मार्केट को देख सकते हैं। इन अ केस ऑफ मतलब बेसिकली रिट्रेसमेंट होगा, ना कि सेल ऑफ। दूसरा इंपॉर्टेंट, हमने ये भी बहुत बार डिस्कस किया कि देखिए ये ऑल टाइम हाई था प्रीवियस, राइट। यहां से मार्केट डायरेक्टली ट्रैवल कर रहा है तो डेफिनेटली इसको थोड़ा रुक के अगर ये जाता था, यहाँ पे होल्ड करता था, तो ये ब्रेकआउट काफी अच्छा था, काफी अच्छा पॉजिटिव, मतलब किस तरह बोल सकता हूं मैं, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ब्रेकआउट रहता था, मार्केट सस्टेन कर पाता था। लेकिन ऐसा नहीं किया, मार्केट ने वन फ्लो में उसको निकालने की कोशिश की, जो कि यहाँ पे वन मोर साइन है कि मार्केट ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सॉर्ट ऑफ प्राइजेक्शन के खिलाफ जाना है, या फिर आप बोलो ऑलमोस्ट 90 डिग्री सॉर्ट ऑफ मोमेंटम है जो सस्टेनेबल नहीं होता मार्केट में। ये मार्केट नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे हम रिट्रेसमेंट के हिसाब से बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा हम व्यू रख सकते हैं। ठीक है, अब वापस स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे 15 मिनट्स के ऊपर, और वहां पे डिस्कस करेंगे कौन से लेवल के ऊपर हम थोड़ा बाइंग या सेलिंग का देख सकते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट चीज 400 के आसपास हमारा क्लोजिंग प्राइस है, मतलब एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस। भले उसके नीचे 150-200 पॉइंट का यहाँ पे फॉल हुआ है, लेकिन जो एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस दैट इज रफली नियर 400। तो 49,400 से लेके 500 हमारा सॉर्ट ऑफ एक बाइंग टेरिटरी होगा। इस जोन के आसपास अगर कुछ सिनेरियो दिखता है, मार्केट होल्ड करता है, तो ब्रेकआउट के बेसिस पे हम थोड़ा बाइंग के हिसाब से देख सकते हैं। 49,655 विल बी द फर्स्ट टारगेट एंड 49,900 विल बी टारगेट 2। तो ये दो टारगेट रहेंगे बाइंग की तरफ। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट 49,400 के आसपास ही खुले एंड उसके बाद 400 से 500 के बीच में हमें एटलीस्ट कुछ ना कुछ यहाँ पे सिनेरियो दिखे, मतलब कुछ पैटर्न बनना चाहिए। हल्का फुल्का प्राइजेशन काम नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे हमें दिखेगा कि मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है, लेकिन जाते ही वो नीचे टर्न अराउंड हो सकता है। तो यहाँ पे प्राइजेक्शन के साथ आपको पैटर्न भी देखना ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपका प्राइजेक्शन से काम नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा, अगर मार्केट लेट से यहाँ पे फिर गैप डाउन खुलता है एंड 49,000 टू 44 या फिर 240 आप बोलिए, इसको क्रॉस करता है, उस केस में 49,000 का हमारा टारगेट होगा, जो कि राउंड फिगर है जहां से लास्ट टाइम ब्रेकआउट आया था। और अगर हम थोड़ा चार्ट पीछे भी कर ले तो लास्ट टाइम यही से हमें एक रिजेक्शन देखने मिला था। तो डेफिनेटली ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से हमें ब्रेकआउट देखने मिला था, तो मार्केट वहां तक भी नीचे आ सकता है। अभी यहाँ पे दूसरा केस ये भी हो सकता है कि मार्केट फ्लैट खुले एंड इस जोन के बीच में ट्रेड करे, दैट इज 49,400 से लेकर 240 के बीच में। तो ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पे हमें कुछ करना नहीं है, बस ऑब्जर्व करना है कि मार्केट में क्या सिस्टम बिल्डअप हो रहा है, क्या बायर स्ट्रांग है, क्या सेलर स्ट्रांग है, किस तरह का पैटर्न बनाया जा रहा है, कहाँ पे एसएल हंटिंग हो सकती है। ये सारे सिनेरियोस के ऊपर आपको सोचना है, मार्केट आपको वक्त देगा एंट्री के करने के लिए।
फिर उसके बाद इसके ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर बाइंग और इसके ब्रेकडाउन के नीचे सेलिंग हो सकती है। अगर मार्केट उस पर्टिकुलर रेंज में, मतलब ये जो नो ट्रेडिंग जोन है उसमें अगर मार्केट ट्रेड करता है एटलीस्ट 1 आवर 1.5 आवर, तो डेफिनेटली उस हिसाब से वहां पे प्लान किया जा सकता है। मॉर्निंग में कभी कभी मोमेंटम फास्ट होता है तो 5-10 मिनट होल्ड करके भी निकल सकता है, तो वहां पे स्कैल्पर्स काफी इजीली ट्रेड ले पाएंगे। लेकिन जिन लोग को होल्ड करना है उनके लिए मल्टी लेवल कंफर्मेशन इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए टाइम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि देखिए मार्केट में बहुत सारी चीजें आराम से प्लान होती है, लेकिन टाइम जो है मार्केट का वो प्लान मैनिपुलेट करना बोलिए, फिर प्लानिंग करना बोलिए, एस्टिमेट करना भी काफी डिफिकल्ट होता है। तो वो एक चीज है जहां पे हमें वक्त बिता के ही वहां पे पता चलेगा कि सच में मार्केट अगर वहां पे टाइम स्पेंड करता है तो हमें चीजें काफी क्लियरली वहां पे दिखाई देगी। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि मार्केट गैप अप खुले या फिर गैप डाउन खुले। तो गैप अप खुलने के चांसेस तो कम है, लेकिन खुलेगा तो 49,400 के ऊपर होना चाहिए। उस केस में हमारा व्यू तो बाइंग का होगा, बट लेकिन ऑलरेडी इतना सेल ऑफ आया है तो ये रिट्रेसमेंट के बाद फिर से मार्केट सेल ऑफ में आ सकता है। तो मैं बोलूंगा गैप अप के बाद बाइंग का मत सोचिए, लेट द मार्केट स्पेंड द टाइम। फिर मे बी 1-2 घंटे के बाद आप देखिए कहाँ पे प्राइक्शन बन रहा है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है बहुत बड़ा, उस केस में आपको देखना है कि ये 49,000 ब्रेकडाउन हो रहा है नहीं। अगर मार्केट 49,000 के नीचे ब्रेकडाउन होकर सस्टेन करता है 5-10 मिनट, तो डेफिनेटली यहाँ से फर्दर सेल ऑफ भी आएगा और 100 to 200 पॉइंट्स का अगेन यहाँ पे आराम से फॉलो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन गैप डाउन खुलने के बाद तुरंत अगर यहाँ पे एक बाइंग की कैंडल बनती है तो उस केस में आपको मार्केट थोड़ा सा चॉपी या फिर वोलाटाइल आप बोल सकते हो। तो फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, ऊपर जाएगा, नीचे गिरेगा, इस तरह का सेंटीमेंट मार्केट क्रिएट कर सकता है। तो बेसिकली 1-2 सिचुएशन ऐसे है, जैसे गैप डाउन खुला बहुत बड़ा तो हमें थोड़ा सा ट्रेड मिलने के चांसेस कम है, या फिर बहुत बड़ा गैप अप खुला तो हमारे लिए एक ट्रेड मिलने के चांसेस कम है। लेकिन अगर फ्लैट खुलता है, जोन के अंदर खुलता है, तो डेफिनेटली लेवल्स के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद आराम से यहाँ पे ट्रेड मिल जाएगा। अब बात करते हैं हल्का फुल्का निफ्टी की, क्योंकि निफ्टी की यहाँ पे एक्सपायरी होगी। देखिए निफ्टी ने ऑलमोस्ट जो प्रीवियस स्विंग हाई था या फिर आप बोलो ऑल टाइम हाई था, उसके आसपास ही यहाँ पे एक रिजेक्शन दिखाया, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाया है। ठीक है, अब देखिए निफ्टी ने अच्छा किया, ऑल टाइम हाई के आसपास आने के बाद ये रुक गया। जो बैंक निफ्टी नहीं रुका था, बैंक निफ्टी कंटिन्यूस मोमेंटम करने की ट्राई कर रहा था, अब निफ्टी रुका है, विच इज अ गुड थिंग। इसका मतलब जो बैंक निफ्टी में ये जो पैटर्न बन रहा है, जो हम देख रहे हैं कि इस तरह से पैटर्न बन रहा है, जो बोलता है कि मार्केट फिर से नीचे आएगा और ब्रेकडाउन होगा, तो ये होने के चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि अगर निफ्टी यहाँ पे कुछ तरह इस तरह से होल्ड करेगा तो जो ब्रेकआउट आएगा फिर वो निफ्टी को आराम से ऊपर लेके जाएगा। मे बी हमें 23,000 यहाँ पे काफी आराम से देखने मिले। ठीक है, तो जो बैंक निफ्टी में पैटर्न बना है, जो टेक्निकल पैटर्न है, जो दिखाता है कि अगर इस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा है, जो हमने बैंक निफ्टी में देखा, अभी मार्केट यहाँ पे खड़ा है, तो एक्सपेक्टेड है कि लोगों को कि मार्केट गिर जाए एंड मे बी फिर ब्रेकडाउन होकर मार्केट और गिर जाए, तो वो होने की चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट फिर थोड़ा रिट्रेस करके इस तरह से यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। ये बैंक निफ्टी में होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। कब तक? जब तक निफ्टी यहाँ पे टॉप के आसपास होल्ड करेगा। लेकिन मतलब अगर निफ्टी यहीं पे ट्रेड करेगा तो ये क्या हो गया, ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, भले 2 दिन करे, 4 दिन करे, 1 महीना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होल्ड करना चाहिए। जितना ज्यादा होल्ड करेगा उतना अच्छा यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने मिलेगा। एंड उस केस में फिर बैंक निफ्टी भी थोड़ा कोप अप करने के लिए फिर से ऊपर आ सकता है एंड 50,000 आराम से क्लेम कर लेगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी क्या करेगा इसका हमें काफी अच्छा हिंट मिल जाएगा आपको निफ्टी के ऊपर से। ठीक है, निफ्टी में देखिए अभी अच्छा खासा यहाँ पे भी सेलिंग आया, सिंपल है, 22,600 के ऊपर हमारा बाइंग का व्यू रहेगा, 22,600 के नीचे हमारा सेलिंग का व्यू होगा। लेकिन सेलिंग, ये सेलिंग नहीं है, ये सेलिंग एज ए रिट्रेसमेंट है। मार्केट ऊपर गया है, रिट्रेस करेगा, तो फिर भी यहाँ से कहीं से भी बाउंस लेते फिर से मार्केट ऊपर आ सकता है। तो सेलिंग अगर करनी है तो क्वांटिटी काफी छोटी होनी चाहिए, क्योंकि ये सेलिंग मार्केट नहीं है, ये रिट्रेसमेंट मार्केट है। फिर से टाइम पास करके मार्केट ऊपर जा सकता है। सेलिंग कब कंफर्म होगा? जैसे कि देखिए मार्केट अभी नीचे आया है, तो और कल अगर थोड़ा ऊपर जाके फिर से अगर फॉल करता है एंड थर्ड दिन उसका फॉलोअप मिलेगा, तब यहाँ पे बोलेंगे कि मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव हो चुका है। तब तक अच्छे खासे लेवल ब्रेकडाउन भी हो जाएंगे एंड फिर हमें पता चलेगा कि मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट में है। लेकिन अगर मार्केट नीचे खुलता है और रिकवरी करते हुए क्लोज करता है, तो उस केस में मार्केट फिर यहाँ से इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न बनाए या कुछ बना के फिर से ये बाइंग ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि कल जैसे कि फॉर निफ्टी थोड़ा ट्रेडिंग लेवल डिसाइड करना ईजी है, मतलब सेंटीमेंट डिसाइड करना ईजी है कि 22,600 के ऊपर बाइंग है, ये टारगेट होगा, 22,600 के नीचे सेलिंग है, ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट रहेगा। लेकिन ट्रेड के लिए आपको सेटअप का वेट करना पड़ेगा एग्जैक्ट लेवल। जैसे बैंक निफ्टी मिल रहा था कि इसके नीचे ब्रेकडाउन होगा तो तुरंत सेलिंग का व्यू बन जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि 22,600 ये निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस है, अगर आप जाके चेक कर लो। एंड निफ्टी ऑलरेडी यहाँ पे गैप डाउन दिखा रहा है हल्का फुल्का, तो बहुत बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो भी वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। फ्लैट खुल के नीचे आता है तो भी हमें देखना पड़ेगा कि पैटर्न बन रहा है क्या, कुछ ट्रांजेक्शन बन रही है क्या, तभी हम वहां पे ट्रेड ले पाएंगे। निफ्टी में डायरेक्टली ट्रेड लेना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अच्छा खासा सेल ऑफ दिखाया है
मुझे लगा निफ्टी लाइक लो ब्रेक कर देगा, लेकिन मुझे लगा यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा। निफ्टी ने ऐसा नहीं किया, और एक टाइम पहले फंसाने के बाद यहाँ पे जब फॉल आने लगा तब मुझे कंफर्म था कि निफ्टी अब लो टच करेगा। उस वक्त बैंक निफ्टी में मेरा कोई व्यू नहीं था, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास पहुंच चुका था। तो जो एक एक्सपेक्टेड टारगेट था वो तो ऑलरेडी हो चुका था, एक अच्छी खासी बाइंग भी हो चुकी थी। तो उसके बाद वहां पे और मैं कुछ एनालिसिस नहीं कर रहा था, क्योंकि ज्यादा एनालिसिस करना मतलब ओवर ट्रेडिंग आप करने लग जाओगे। तो इसके लिए मैंने वहां पे कुछ ऑब्जर्व नहीं किया, कुछ देखा नहीं, बस हो गया तो हो गया। निफ्टी में थोड़ा सा व्यू था कि ठीक है लो के आसपास आएगा, लेकिन मैंने उसके ऊपर ट्रेड नहीं लगा रखा, क्योंकि मेरा जो एक था कि आज इतने ट्रेड लेने हैं वो मेरा ऑलरेडी हो चुका था। ठीक है, तो निफ्टी में बेसिकली आपको थोड़ा कॉशियस रहना है। मे बी कल एक अच्छा मतलब कल का प्राइसिंग देखने के बाद परसों एक अच्छा ट्रेड मिल जाए, लेकिन कल के लिए निफ्टी में वेट एंड वॉच सिनेरियो रहेगा। अगर कुछ अच्छा पैटर्न बनता है तो ही आप ट्रेड लीजिए, वरना निफ्टी को ऑब्जर्व कीजिए। बैंक निफ्टी काफी इजी रहेगा ट्रेड करने के लिए। ओनली इन द केस ऑफ बिग गैप अप या बिग गैप डाउन बैंक निफ्टी में आपको वेट एंड वॉच करके ही ट्रेड करना है, बाकी में आपको इजीली यहाँ पे ट्रेड मिल जाएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, लगता है तो मेक श्योर टू लाइक इट एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।